क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण general form of a quadratic equation. General form of a quadratic equation: ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are constant and a is not equal to 0. तो ध्यान रहे a जब 0 के बराबर नहीं है तभी a क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होगा, और यदि a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होगा। तो यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका दो रूट्स होता है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two roots. अब ये रूट्स निकालते कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं? अब देखो कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। लिखते हैं इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0, a, b, c are constant. इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखा ना, a not equal to 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू प्लस c राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस c हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, इससे दोनों ओर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय a बोथ साइड्स, वी गेट a से इसमें भाग देंगे तो a कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस और ये b से b बाई a हो जाएगा इक्वल टू माइनस, इसमें c a से भाग देंगे तो माइनस c बाई a। और अब इसको जो है a प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो ये तो x हो गया एक्स स्क्वायर, अब a प्लस बी तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 यहाँ पर अपने से ले आते हैं, और a की जगह x है तो ये x हो गया तो 2x, और ये b y 2a कर दें, 2 कट जाएगा तो फिर ये b बाई एक्स ही आ जाएगा इक्वल टू प्लस,
और ये b/2 जो यहाँ पर है, यहाँ पर b/2 द होल स्क्वायर जोड़ दिए, और सेम राइट साइड में भी करेंगे, माइनस इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/a द होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, अब ये देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b/2a दी होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये b इसको पहले लिख देते हैं, ये बी स्क्वायर बटा 2 के स्क्वायर 4 और a स्क्वायर, तो b स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस c/a। और ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिए, तो ये बच गया b स्क्वायर माइनस a से इसमें भाग देंगे तो 4a और c गुना करेंगे तो माइनस 4ac हो गया। इसलिए x प्लस b/2a इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a हो जाएगा। और इसलिए x इक्वल टू प्लस b/a राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा, और ये 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a, तो इक्वल टू और 2a एलसीएम ले लेंगे, 2a का एलसीएम 2a, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो। Therefore x is equal to 8. Therefore the roots are alpha is equal to minus b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, एक ठो ये हो गया और दूसरा हो गया बीटा, इसको अल्फा नाम दे दिए हैं और इसको भी बीटा एक नाम दे दिए, तो बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। और ये जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये रूट्स निकल गया 16। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस पर निर्भर करता है कि रूट्स रियल होगा या इमेजनरी होगा। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि पॉजिटिव होगा, रूट के अंदर यदि पॉजिटिव है तब तो ये तो रियल होगा। अगर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि नेगेटिव है तो इसका रूट्स इमेजनरी होगा। तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल दूसरा शर्त है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्योंकि ये वाला जब पोर्शन 0 हो जाएगा तो यही बचेगा माइनस b/2a,
दोनों रूट्स माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, इसलिए रियल एंड इक्वल। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। तो यही रहा। थैंक यू। इस वीडियो पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।